नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक सेशन और लेकर आए हैं। पेट स्कोर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। ये यूपी ट्रिपल एससी जेई जो भर्ती आई है, बहुत लोग को इसमें डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर हम फार्म फिल करें कि न करें। अगर हम फिल कर दें तो तैयारी करें कि न करें, हमारा हो जाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा ये सब मन में डाउट है। कुछ अदर स्टेट के हैं जो पेट दिए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम अदर स्टेट के हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं लोगों के मन में। तो एकदम यहाँ पर क्लियर कट कर दे रहे हैं कि किस तरीके के लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और अगर करते हैं तो क्या आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। देखिए, पेट स्कोर की अगर बात करें तो वैसे तो इस भर्ती के लिए, इस वैकेंसी के लिए तो पेट स्कोर तो चाहिए ही चाहिए। अब कितना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए कि आपको मिल जाए, तो मैं एक उदाहरण दूंगा अभी आपको यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो मिनिमम कितना चाहिए उस पर अभी हम बात करेंगे। क्वालिफिकेशन कितना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और एज पर भी बात करेंगे। ठीक है, जो लोग नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो गया है बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर। क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग लगभग 3 चैप्टर फिनिश हो गया है। तो जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है एप्लीकेशन पर। वहां से जाके क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, डेली क्लासेस शुरू है। आइए जरा देखते हैं कि मिनिमम पेट स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए, ये है आपका जो वैकेंसी आई है, उसी का ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में शायद आप पढ़े भी होंगे, जो नोटिफिकेशन आया था, मैं भी एक बार यहां पर पढ़ाकर आपको दिखा दे रहा हूं कि क्या यहां पर लिखा गया है। देखिए, ये जो फॉर्म आया है ये वही लोग भर सकते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कि जो ये पेट 2023 है, ठीक है, पेट 2023 में सम्मिलित हुए उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक यानी एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ये जो आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, यदि आप पेट दिए हैं और पेट देने के बाद आपका जो स्कोर आया है, जो नंबर, परसेंटाइल नहीं, जो नंबर आया है, यदि वो नंबर आपका 0 है या फिर कोई निगेटिव में है, ठीक है, या 0 है या फिर उससे कम निगेटिव में है, तो ऐसे सिचुएशन में आप फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, कोई नहीं भरेगा ऐसे सिचुएशन में जो जिसका 0 और निगेटिव में नंबर हो। पहली चीज कहेंगे सर हमारा पॉजिटिव है, हमारा 2 नंबर है, किसी का 10 नंबर है, किसी का 20 नंबर है, तो मैं बता दूं कि फॉर्म डाल दीजिए आप लोग, जिसका भी जो भी नंबर हो, अगर है पॉजिटिव में तो डाल दीजिए। 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 40 है, जो भी है डाल दीजिए। कहेंगे नहीं सर, मान लीजिए नहीं हुआ तो हमारा 25 रुपए बेकार जाएगा, हम झूठे तैयारी करेंगे, कट ऑफ जब आएगा। देखिए, यहां पर एक चीज और यहां पर है कि जब भी यहां पर लिया जाता है, ये 15 गुना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो है इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। इन्होंने जैसे पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी लेखपाल वाली, उसमें भी 15 गुना इन्होंने लिया था। ठीक है, ये इन्होंने कहा है, देखिए अनुमति प्रबंधक और मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट और चयन संबंधी, आगे यहां पर जो है वो रिजल्ट एक निकालेंगे। उस रिजल्ट में बकायदा लिखा रहेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, जब फॉर्म भर देंगे तब। अब ये 4000 पोस्ट कितना है, 4016 पोस्ट है। ध्यान समझिएगा जरा, यहां पर एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देते, नहीं तो मन में संशय रहेगा। 4016 पोस्ट है, ठीक है, और 15 गुना जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेन एग्जाम के लिए। तो अगर इसका 15 करते हैं तो लगभग 60,000 प्लस आता है। कितना आएगा, 60,000 प्लस आएगा। ठीक है, 15 चौके 60,000, यानी कि जितने लोग फॉर्म डालेंगे उसमें से 60,000 प्लस लोगों को लिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो एक जूनियर असिस्टेंट का किसी का 2023 से ही कट ऑफ आया है, वहां पर 15 लिया गया है, यानी कि 15 जिसका स्कोर है उनको ले लिया गया है। किसके लिए,
मतलब जो हमारा जूनियर असिस्टेंट, अब पता है जूनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, इंटर। तो इंटर तो सभी किए रहते हैं और वो क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ा होगा। जो लोग यहां पर डिप्लोमा मांगा है और वो भी डिप्लोमा सिर्फ सिविल मांगा है। अब डिप्लोमा सिविल के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान सुनते रहिए मेरी बात को। बहुत ज्यादा डिप्लोमा सिविल, वो भी सिविल से नहीं है, अगर हैं भी तो वो पेट दिए ही नहीं, वो पेट दिए ही नहीं, इतना समझ लीजिए। उन्होंने पेट 2021 दिया, 22 नहीं दिया, 21 दिया, 22 भी दिया, 23 नहीं दिया। 23 छोटे की यार 2 साल से दे रहे हैं, फार्म ही नहीं आया। अब सोचिए कैसे पता चला, क्योंकि जो पेट में करीब 25 लाख लोग पेपर दिए, 22 में भी करीब 25 लाख फार्म पड़े उसने दिए, 23 में सीधे आधा हो गए, 12 लाख हो गए। तो जो इंटर किया था, जो ग्रेजुएशन किया है, वो तो पेट छोड़ा नहीं होगा, वो तो दिया ही होगा। क्यों? वो तो छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसको तो भाई सारी वैकेंसी देखनी है, लेखपाल देखना है, वीडियो देखना है, सब देखना है। अब स्पेशल कौन सी वैकेंसी आती है, जैसे नर्स हुआ, डिप्लोमा के हुए, ये सारे क्या है, स्पेशल वाले हैं। तो इन्हीं में से छोड़ दिए होंगे काफी लोग, मैक्सिमम लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं दिए हैं, पास आउट स्टूडेंट नहीं दिए। अब सोचिए कि जब इतने कम लड़के हैं तो इसका मतलब हमको तो लगता है कि ये 60,000 नहीं हो पाएंगे, उनको लगभग 1-2 नंबर वालों को बुलाना पड़ेगा। अभी जो नर्स की वैकेंसी आई थी बहुत शुरुआत में, उसमें भी यही हाल हुआ था कि जितना उन्हें बुलाना है उतना मिले ही नहीं। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, 1-2 नंबर वालों तक को भी ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए 25 रुपए खर्च कर दीजिए, कौन सी बड़ी बात है, 25 रुपए खर्च करके फिल कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 25 रुपए में कुछ जाता है क्या, 25 रुपए का तो आप कुछ भी कर सकते। बाकी अगला पेमेंट जब शार्ट लिस्ट होंगे आप, तब अगला पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो आप फॉर्म फिल करिए, चाहे आपका 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, फिल करिए। जब कट ऑफ आएगी तो आपका जो है उसमें देखिएगा होना तय है। अब ये कहेंगे सर ये 15 कट ऑफ आया था तो इसका कितना था, ये 15 जो कट ऑफ आया था उसमें 6000 कुछ सीटें थी शायद। अब 6000 में 15 छक्का 90,000 लिया होगा, तो 90,000 में 15 आ गया। अब सोचिए उनका 90,000, 15 आ गया, आपका 60,000, तो सोचिए ना कि बढ़ जाएगा। क्योंकि डिप्लोमा सिविल से, अगर यही चीज सिविल ना होता, सारे ब्रांच होते, तो हो सकता है मे बी कि ये कट ऑफ आपका जा सकता था। तो बहुत अच्छा चांस है सभी के लिए, तो इसीलिए जो है पेट स्कोर अब मत पहुंच। अच्छा, रही बात की जो अदर स्टेट के हैं, तो जो भी अदर स्टेट के अगर पेट क्वालिफाइड हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें मनाही नहीं है। कुछ लोग क्वालिफिकेशन को लेके बात कर रहे थे कि सर हम ये पोस्ट भर सकते, वो पोस्ट भर सकते कि नहीं भर सकते। देखिए उसमें ये चीज लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से किए हों कि ना किए हों, जैसे कि इस तरीके से इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये चीज आप पढ़ लेना। जब आप इसको पढ़ोगे, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, जब आप यहां पर आओगे पढ़ोगे क्वालिफिकेशन में, जहां पर वैकेंसी है उसकी आगे, ठीक है, जहां वैकेंसी है उसके आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, जहां पर वैकेंसी है क्वालिफिकेशन वाले में, जैसे ये उत्तर प्रदेश, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहां पर जो है अहर्ता वाले में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अहर्ता वाले में जो क्वालिफिकेशन, जैसे ये उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है, ध्यान से देखिए ये। अब इसका क्वालिफिकेशन यहां पर लिखा है अनिवार्य अहर्ता, अनिवार्य मतलब आपको ये होना ही चाहिए। अब इसमें से ध्यान से पढ़िए इसको समझ के, इनका ये कहना है कि देखिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल समूह ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार, ये इनका एक नियम है, उसके अनुसार अवर अभियंता सिविल पद के सीधी भर्ती के लिए भर्ती की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए जरा देखिए। पहला एक जो यहां पर बात हो रही वो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा, हाई स्कूल परीक्षा, ये भी कह रहा है उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उनके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, दूसरा यहां पर कह रहा है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उनके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। तो यहां पर तो ये 2 दे दिया। अब यहां पर एक चीज लिखा कि समकक्ष अर्हता के संबंध में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ संबोधित विषय सचिव लोक निर्माण विभाग शासन का, यहां पर कोई केस हुआ रहा होगा उसमें इन्होंने
कुछ संलग्न किया कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सेम उसी के बराबर कुछ और लेके आने लगते हैं। तो उसीलिए इन्होंने कुछ और चीजें लिखा कि ये भी अगर है तो चलेगा, यानी कि जैसे ये तो होना ही चाहिए। अगर सपोज दैट मान ली 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किए हैं कहीं पर सेना में, तो उनको वरीयता दिया जाएगा। कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र है तो भी वरीयता ज्यादा दिया जाएगा। तो ये अनिवार्य अर्हता यहां पर लिखी गई है। अब इसको कहेंगे सर क्या हम अदर स्टेट के तो नहीं भर पाएंगे? देखिए ये उत्तर प्रदेश को तो ये लिखा है, ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। सरकार द्वारा मतलब आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आप गवर्नमेंट से ही कर रखे ना, यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से समकक्ष ही है। अब यही चीज यहां पर ही है, सरकार द्वारा समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। तो ये भी आप डिप्लोमा कर रखे हो किसी स्टेट से तो भी भर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी लिख रखा है, सेम यही चीज इसमें भी लिख रखा है, ठीक है। यहां पर भी देखिए, यहां पर कुछ में ऐसा आपको लिखा होगा कि न्यूनतम अर्हता में कोई एक हो, जैसे इन एक क ख ग घ में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अब ये यूपी तो नहीं लिखा है, यानी कि ये किसी भी कहीं से भी आप हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी। पब्लिक हेल्थ में कभी कभी लोग पीएचई में भी कोर्स करते तो वो भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। या अन्य अर्हताएं जो डिप्लोमा के बराबर हो, तो यहां पर जो क ख है क ख के लगभग बराबर अगर कोई है तो भर सकते हैं। अब देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त अगर कोई भी कॉलेज है वहां से किए हैं तो भी आप इंजीनियरिंग सिविल में भर सकते, यानी कि कुल मिला के अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, धुआंधार भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ पेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एज की, उम्र की बात। बहुत सारे लोग परेशान है कि सर अलग अलग विभागों में, हाँ ये बात तो है कि हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग एज की बात की गई है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट पे एज की बात की। तो एज के लिए एक यहां पर अलग से जो है यहां देखिए आयु सीमा लिखी गई है, ध्यान देखिए अलग से है। तो यहां पर हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एज के बारे में बताया गया है। जैसे ये देखिए ये है आपका, ठीक, अभी ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा ले लिया हूं। हाँ यहां पर देखिए एज वाले में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग। अब इसमें देखिए लिख रखा है कि ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि विज्ञापित की जाए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ये जो 18 वर्ष है इसकी आयु आप प्राप्त कर लिए हो। अब ये 18 वर्ष की जो आयु है ये देखिएगा, उसमें जब फॉर्म की डेट खत्म हो रही होगी 7 जून, तो 7 जून तक ही सारा चीज लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी डिग्री है वो 7 जून तक लिया जाएगा। कोई भी प्रमाण पत्र भी 7 जून के पहले बना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम बाद में बनवा लेंगे, 7 जून के पहले तक बना होना चाहिए। 7 जून यही वाला 2024 वाला, आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल। तो ये किसके लिए है? पीडब्ल्यूडी के लिए है। इसी प्रकार से ध्यान सुनिए। अच्छा कुछ लोग की मान लीजिए कि मैक्सिमम वाली तो नहीं होती, मैक्सिमम वाले में तो होंगे ही नहीं ऐसे कोई। अब 18 वर्ष में इसमें कोई छूट उट नहीं है, ध्यान रखिएगा 18 होनी चाहिए। अब जैसे ग्रामीण अभियंत्रण में कितना है भाई, ग्रामीण देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण अभियंत्रण में भी लिख रखा होगा, यहां पर देखिए सभी में लिखता है, ऐसी बात नहीं किसी में नहीं लिखेगा। देखिए ग्रामीण अभियंत्रण में लिखा है 18 वर्ष की हो जानी चाहिए, देख रहे हैं, ठीक है, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए। तो यहां पर ऐसा, इसमें ऐसा लिख दिया 1 जनवरी को यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए गए, तो ये 30 जून की अवधि में है। तो 1 जुलाई को यदि 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित 18 वर्ष की हो जानी चाहिए, तो ये जून में आपके यहां तक 18 हो जाना चाहिए, ठीक है, 18 साल होनी चाहिए। तो ये भी 18 साल तक के लिए है ग्रामीण अभियंत्रण में। तो जिसमें जिसमें देख लीजिए कि हम 18 साल के अगर ऊपर है तो भरेंगे। अगर कुछ में 21 साल है, जैसे उत्तर प्रदेश जल निगम 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, तो यहां पर लिख रखा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से ध्यान कर लीजिए कि आपका 21 साल हो गया हो। अब जैसे मान लीजिए आपका 21 साल नहीं हो रहा है अभी जून में या जुलाई में नहीं हो रहा, तो आप इस पद को मत भरिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा भरने का, क्योंकि वो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा आपका। अगर पद मिला भी गलती से बाय द वे
मिला भी, वैसे वो फार्म तो लेगा नहीं, वो उसमें सिस्टम होगा, लेगा नहीं, ठीक है, तो नहीं भरना है। इसी प्रकार से आगे भी देखिए, राजकीय निर्माण वाले में भी लिखा है, ठीक है, देखिए यहां पर देखिए हर वैकेंसी में लिख रखता है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर, मतलब 18-21, किसी में 18 किसी में 21, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एज की हो गई बात क्लियर, समझ में आया, आई बात समझ में, चलिए क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एज को जरूर ध्यान में रख के वैकेंसी को फिल करिएगा और भरपूर वैकेंसी को फिल करिए। और यदि आप अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बीके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कहां से करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हम टाइम टाइम पे आपको अपडेट भी देते रहेंगे। और अभी यूट्यूब पर एमसीक्यू क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। और आप बीके एजुकेशन पे एप्लीकेशन वेबसाइट से डाउनलोड करिए, नीचे लिंक दे रखा है, और आप वहां से नोट्स भी मिल जाएगी आपको, क्लासेस आपको ऐप पे भी मिल जाएंगी, वहां से आपको कोर्स बाय करना होगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, चलिए ओके, बाय बाय, धन्यवाद।